ठाकुर जी जरासंध का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जरासंध जो है वो बहुत पापी है, पर उसके पाप का घड़ा भर नहीं रहा है। क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि जरासंध को पता है कि दान करने से पाप घटते हैं। तो ये क्या करता है कि पाप करता है, दान करता है, दान करता है, पाप करता है, पाप करता है, दान करता है। कि सुबह पाप करे तो शाम को दान कर दे, शाम को पाप करे तो सुबह दान करे। संतुलन बना के चल रहा है, तो इसके पाप का घड़ा जो है वो भर नहीं रहा है। तो ठाकुर जी उद्धार करने नहीं आ पा रहे हैं। और हाँ, ये जरासंध की कथा सुन के ये दिमाग नहीं लगाना है हम भी यही करेंगे, पाप करेंगे, दान करेंगे, पाप करेंगे, दान करेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे। अगर ये किया ना तो वे ठाकुर जी वही हाल करेंगे जो जरासंध का किया था। तो महाराज यहाँ जरासंध जो है पाप करे, दान करे, तो ठाकुर जी सीधे सीधे नहीं आ पा रहे हैं। तो ठाकुर जी पांचों पांडवों के पास गए और कहने लगे कि तुम सब चलो और हमें जरासंध का उद्धार करना है। अर्जुन कहने लगे ऐसे नहीं चलेंगे। बोले क्यों? बोले ऐसे तो वो समझ जाएगा, ये जो दान करके पाप घटवा रहा है ना, इसी के माध्यम से कुछ करो। तो पांचों पांडव ठाकुर जी साधु का वेश धारण करते हैं, जरासंध के द्वार पे पहुंचते हैं। जरासंध को खबर मिली कि कुछ ब्राह्मण संत आए हैं। जरासंध ने सुंदर स्वागत किया, सुंदर आसन पर बैठाया। तो महाराज जरासंध ने सुंदर आसन पर बैठाया, और जैसे ही सुंदर आसन पर बैठाया और कहने लगा कि मांगो क्या चाहिए। तो ठाकुर जी कहने लगे कि हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जरासंध कहने लगा नहीं नहीं कुछ तो मांगो। अरे आप कहो तो अपना आधा राज्य आपको दे दूं, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति पे इतना भरोसा है कि मैं अभी आपको दे रहा हूं तो शाम को वापस युद्ध करके ले लूंगा। देखिए कैसे दान करता है, दे देता है वापस ले लेता है। अरे तुम कहो तो एक महेली दे दूं, क्योंकि मुझे शक्ति पे भरोसा इतना कि अभी दूंगा, शाम को युद्ध करके ले लूंगा। अब अर्जुन को ये बात सही नहीं लग रही है कि स्वयं परम पिता परमेश्वर ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी के सामने जरासंध अपनी शक्ति का वर्णन करने में लगा है कि मैं युद्ध करके ले लूंगा, इतना शक्तिशाली। अर्जुन कहने लगे बस बस जितना कहा जाए उतना करो। अब अर्जुन ने हाथ आगे किया तो जरासंध का ध्यान अर्जुन के अंगूठे पे गया, और अंगूठे को देखते ही समझ गया कि ये कोई क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि पहले के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सबके अपने अपने काम होते थे। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा दीक्षा देना, ज्ञान इत्यादि देना, पूजा पाठ कराना। क्षत्रियों का कार्य है प्रजा का पालन करना, शिकार खेलना, युद्ध करना। तो जब वो शिकार खेलते थे तो महाराज वो धनुष बाण चलाते थे, धनुष बाण चलाते थे, तो धनुष बाण चलाते चलाते उनके अंगूठे पे निशान बन जाता था। तुम्हारा निशान बन जाता था। तो जरासंध समझ गया कि ये कोई राजा है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है। जरासंध कहने लगा कि देखो तुम हो तो कोई राजा, ब्राह्मण तो हो नहीं, अब जो हो सो अपने रूप में आ जाओ। ठाकुर जी कहते जब ये समझ ही गया है तो आ ही जाते हैं। ठाकुर जी पांचों पांडव अपने रूप को धारण करते वास्तविक रूप को आते हैं। तब जरासंध कहता है कृष्ण सीधे सीधे नहीं आ सकते थे क्या? इतनी लीला करने की क्या आवश्यकता थी? जो ऐसे ब्राह्मण बन के आए और युद्ध करने आए हो ना? ठाकुर जी बोले हाँ। तो बोले सीधे सीधे अगर तुम युद्ध करने आते और मैं ये देखता कि तुम युद्ध को ललकार रहे हो, क्या मैं पीछे हट जाता? तुम जैसा थोड़ी हो कि रण छोड़ के भाग गए थे। क्योंकि कल हमने कथा बताई थी ना कि ठाकुर जी रण छोड़ के भाग गए थे 17वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया था। तो बोले तुम जैसा थोड़ी हो कि रण छोड़ के भाग जाता, युद्ध करता।
पर ठाकुर जी कहने लगे वो सब छोड़ो, अब चलो युद्ध ही कर लो। अब जरासंध कहे कि अगर मेरा कृष्ण से युद्ध हुआ और मैं हार गया तो मेरी पूरी करी कराई मेहनत में पानी फिर जाएगा। क्यों? क्योंकि 17वीं बार ये रण छोड़ के भाग गए थे। तो जरासंध कह रहा था वो तो डरते हैं हमसे इसलिए भाग गए। ये नहीं बताया कि 11,000 पंडित बैठाए थे, ये अगर मैं हारा तो तुम सबको मार दूंगा। तो उनकी लाज बचाने को भगवान भाग गए थे। तो जरासंध कहता है मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीम से युद्ध करूंगा। बोले क्यों? बोले भीम से इसलिए युद्ध करूंगा क्योंकि अयम तु बात सल्यो नाति सत्व में समा और अर्जुनो ना भवेत योद्धा भूमिमस्तु बलोभ्यो, कि मेरे बल का अगर कोई सामना कर सकता है या तो अर्जुन या भीम, इनमें से ही कोई होगा। आप मेरे बल का सामना नहीं कर सकते। ठाकुर जी कहते मैं आपके बल का सामना नहीं कर सकता। बोले हाँ आप, अब तो मैं ये भी कहूंगा कि अर्जुन भी मेरे बल का सामना नहीं कर पाएगा, भीम से मेरा युद्ध करा। ठाकुर जी कहने लगे ठीक है तुम भीम से युद्ध कर लो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम जैसे पापी मेरे धाम जाए। तो ठाकुर जी का यहाँ भीम के लिए इशारा होता है कि आप युद्ध करिए। तो भीम का और जरासंध का युद्ध होता है, युद्ध होता जा रहा है, होता जाता है, होता जाता है। युद्ध होते होते 27 दिन व्यतीत हो गए। तो ना तो किसी की हार हुई ना ही किसी की जीत हो रही, क्योंकि पहले के युद्ध सूर्योदय से युद्ध आरंभ होते थे, सूर्यास्त को विराम हो जाते थे। पर यहाँ तो युद्ध विराम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना तो किसी की हार हो रही है ना किसी की जीत। तो ठाकुर जी ने भीम से कहा कि कल के युद्ध में मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा, उनको देखते हुए लड़ना। भीम कहने लगे ठीक है। यहाँ ठाकुर जी ने इशारा शुरू किया है युद्ध में कि अहो भीम क्या दाव खेला। भीम फिर लड़े तो कहे अहो भीम क्या दाव खेला। भीम कहे ये दाव तो पहले भी ठाकुर जी देख चुके हैं। फिर याद आया कि ठाकुर जी ने अपनी ओर देखने को कहा था। तो फिर भीम ने दाव चला। ठाकुर जी ने फिर कहा अहो भीम क्या दाव खेले हो। तब याद आया तो तुरंत ठाकुर जी की ओर देखे। ठाकुर जी ने एक टहनी उठाई, बीच से चीर दी। अब भीम भी हम और आप जैसे जल्दी जल्दी में पूरा इशारा नहीं देखते हैं, तो भीम ने भी जरासंध के पैरों को पकड़ा, बीच से चीरा, लेकिन वो फिर जुड़ गया। क्यों जुड़ गया उसके पीछे भी एक कथा है कि बृहद्रीत नाम के एक राजा थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी दो हैं पर संतान एक को भी नहीं। तो राजा एक संत के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे यहाँ संतान प्राप्ति हो। तो उन संत ने एक सेब का फल दे दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को जाके ग्रहण करा देना, आपकी पत्नी नवेवास एक पुत्र को जन्म देगी, क्योंकि इस फल में मेरी तपस्या का पुण्य है। बृहद्रीत ले जाते हैं। अब उस फल को बीच से काट के आधा आधा फल दोनों पत्नियों को ग्रहण करा देते हैं। दोनों पत्नियां गर्भ धारण करती हैं। 9 महीने बाद दोनों पत्नियों को 2 आधे आधे बालक होते हैं। अब राजा ये देखते तो कहते प्रजा में अगर ये बात गई कि राजा के यहाँ आधे आधे बालक हुए हैं तो पता नहीं क्या क्या लोग कहेंगे। तो रातों रात दोनों बालकों को उठाते हैं और वो राजा जंगल में फेंक आते हैं। उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। तुम्हारा उस राक्षसी का ध्यान उन दोनों बालकों पे गया। वो बालकों को उठाती है, जी जी करके चिल्ला रही है। जी मतलब की प्राण, और जी जी करके जब चिल्लाती है तो जरा नामक राक्षसी के संधि कराने पर नाम पड़ता है जरासंध। तो इसलिए अगल बगल का हिस्सा, क्योंकि वो संत की तपस्या का पुण्य है, वो मजबूत है, बीच का हिस्सा जो है कमजोर है, और अगल बगल का हिस्सा मजबूत फिर जुड़ जाए। ठाकुर जी फिर इशारा करते क्या दाव चले हो भीम। फिर भीम ने देखा, ठाकुर जी ने इशारा किया, एक टहनी को उठाया, बीच से चीरा, विपरीत दिशा में फेंका। अब भीम ने भी वही किया
कि जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ा, बीच से चीरा, विपरीत दिशा में फेंका, तो इस प्रकार से जरासंध का कल्याण हुआ। ठाकुर जी ने जरासंध का वध कराया। इस प्रकार से बताते हैं कि जरासंध के उद्धार की कथा बताई गई है।